Students, now in this lecture we'll continue a discussion further on quadratic equations और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ? रूट्स तो निकालना हमने सीख लिया, सॉल्यूशन या रूट्स निकालने के मेथड्स हमने देखे थे पिछले लेक्चर्स में। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन आ रहे हैं वो किस किस्म के हैं, किस नेचर के हैं, वो हम जानना चाहते हैं। अब इसमें हमको जरूरी नहीं कि हम रूट्स एक्चुअली निकालें और फिर बताएं कि हमारे रूट्स या सॉल्यूशन कैसे हैं। बिना निकाले ही हम बता सकें कि हमारे रूट्स जो आएंगे वो किस नेचर के। अब नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है कि वो किस टाइप के नंबर्स हैं। जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स हैं कि वो इंटीजर्स हैं कि वो होल नंबर हैं कि वो नेचुरल नंबर हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमको ये बताना है कि मतलब solution is of which type। अब वो टाइप का मतलब कि वो क्या है, रियल सॉल्यूशन है। अब रियल सॉल्यूशन में तो देखिए इंटीजर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरैशनल नंबर भी आ जाते हैं। या फिर वो क्या है, हमारी जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो क्या है, इमेजिनरी है, मतलब वो रियल नहीं है। इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं। उसमें भी हम ये देखना चाहते हैं कि रियल में भी वो क्या है, क्या अलग अलग किस्म के सॉल्यूशन आ रहे हैं या दोनों एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब इक्वल रूट्स आ रहे हैं, या डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, अलग डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, या सेम रूट्स आ रहे हैं। इमेजिनरी है तो हमें कुछ करना ही नहीं, इमेजिनरी तो अभी क्लास 10th में हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो बस हमको ये बताना होगा कि वो रियल है कि इमेजिनरी है। रियल है तो क्या वो डिस्टिंक्ट है, दोनों जो रूट्स आई हैं वो क्या है, एक जैसी हैं या अलग हैं, उनकी वैल्यू सेम है या डिफरेंट है ना। और बाकी ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ये आप बहुत डिटेल में, इनफैक्ट ये चैप्टर ही आप 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको 10th में एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की कोई चीज है। 11th में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लिटरली इसका यूज सारे चैप्टर्स में हम लोग कर सकते हैं 11th 12th में। तो इसको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो हम लोग ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपनी रूट्स निकाली थी वो क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें a आपने कहा था 0 नहीं होगा एंड ए बी सी के नेचर क्या था, नेचर मतलब किस टाइप के नंबर्स थे, आपने कहा था वो रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर में क्या हो सकता है, वो इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं, इरैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पर वो होंगे क्या, वो रियल ही होंगे क्योंकि रियल के सेट में ये सब आ जाता है, ठीक है। तो अब चेक करिए प्रॉब्लम हमारी कहां पे आएगी, हमारे जो रूट्स हैं वो किस पोर्शन की वजह से डिसाइड होंगे। अब देखिए ये तो एक रियल नंबर है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, बी भी एक रियल नंबर है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। प्रॉब्लम है हमको यहां पे ये, क्योंकि इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विल डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप लोगों ने 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसमें एक खास चीज होनी चाहिए कि जो नंबर यहां मैंने लिखा है वो क्या होना चाहिए, वो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 0 होना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट तो हमने पढ़ा ही नहीं, कैसे निकालते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं रूट 25, तो इसको आप क्या कहोगे, ये 5 है या प्लस माइनस 5 आप बोल देंगे। मतलब इसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि क्या नंबर हम लें जिसका, या जो हमें ये नंबर दिया है ये किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे 25 दिया है तो हम इसमें क्या पूछ रहे हैं, स्क्वायर रूट 25 का मतलब 25 किस नंबर का स्क्वायर है,
किस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा? तो आप कहेंगे +5 का करेंगे तो भी 25 आएगा, -5 का करेंगे तो भी 25 आएगा। ठीक, अगर अब मैं कहूं 0 है, 0 किसका स्क्वायर रूट है? तो आप कहेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब ये वैल्यू भी हमें एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं √26, तो इवन दो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पर ये पॉजिटिव तो है, मतलब ये किसी ना किसी नंबर का तो स्क्वायर करने पे 26 आएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 5.1 लें, इसका स्क्वायर करें तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 26 आएगा, 5.1 5.2 जो है। इसी तरह -5.2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इस तरीके का नंबर मिल जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो वही क्वेश्चन फिर पूछिए, किस नंबर का हम स्क्वायर करें कि हमको -25 मिल जाए। यहां हमने क्या पूछा था कि किस नंबर का स्क्वायर करें कि हमें 25 मिल जाए, तो आपका जवाब था कि x की वैल्यू क्या आई थी? +-5। +5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव और प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव। पर हम क्या चाह रहे हैं? हम तो क्या चीज पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आए। ये तो हो ही नहीं सकता, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है। नो रियल एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये मत कहिएगा कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन नहीं। हम तो क्या पढ़ रहे हैं? हम तो रियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूज चाह रहे हैं एक्स की। तो यहां पे हमें नो रियल एक्स मिलेगा। हमारा आंसर क्या होगा? नो रियल एक्स, नो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन हमको मिलेगा इसका सॉल्यूशन हम जब 11th में जाएंगे तो हम पाएंगे इसका सॉल्यूशन है +-5i। अब आई क्या है वो हम लोग देखेंगे, आयोटा होता है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन मिल रहा है हमको, पर ये कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है? कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल रहा है, हमको रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि कहें कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, हम कहेंगे इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं, नो रियल एक्स या नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी रूट्स कैसे डिसाइड हो रही है? हमारी रूट्स रियल या कॉम्प्लेक्स कौन डिसाइड कर रहा है? ये वैल्यू डिसाइड कर रही है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर वो पॉजिटिव है या 0 है तो हमें रियल रूट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमारी जो वैल्यू है वो अंदर अगर नेगेटिव है स्क्वायर रूट के, तो फिर वो क्या रूट्स होंगी? रियल रूट्स नहीं होंगी, वो हमारी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि जो b² - 4ac की वैल्यू है यही डिसाइड करेगी कि आपके रूट्स क्या हैं। ठीक है, तो अगर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो हमने लिखी है वो अगर पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है तो हमें क्या मिलेंगे? रियल रूट्स मिलेंगे हमेशा। और अगर a जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो अगर नेगेटिव है तो क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे या इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। अगर ये वर्ड्स आप यूज नहीं करना चाहते तो बोलिए नॉन रियल रूट्स। नॉन मतलब नहीं, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। अब चेक करिए आपके केस में स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? b² - 4ac। तो इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू हमें बताएगी कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। अगर ये b² - 4ac ग्रेटर है या इक्वल टू 0 है, देखिए दोनों केसेस आ गए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, इसमें आ गए दोनों। अगर ये है तो हमारे रूट्स क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाली और वो क्या आई? लेस देन 0, तो हम कहेंगे नॉन रियल रूट्स। ये बात समझ में आपको आई कि b, a और c की वैल्यू तो हम स्ट्रेट अवे अपनी इक्वेशन से निकाल लेंगे ना। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में अपनी इक्वेशन होती है, उसमें a b c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कंपेयर करके, और b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब ग्रेटर देन 0 आई या 0 आई तो हम कहेंगे हमारे रूट्स रियल हैं, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो हम कहेंगे हमारे रूट्स नॉन रियल हैं, जिसे आप इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कह सकते हैं। पहली चीज, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हुआ। सेकंड हम ये देखेंगे कि अगर वो नॉन रियल रूट्स हैं तो फिर हमें कुछ नहीं कहना, हम सीधे सीधे कह देंगे हमारे नॉन रियल रूट्स हैं।
लेकिन अगर वो रियल रूट्स हैं, पॉइंट नंबर 2, अगर हमारी रूट्स रियल हैं तो फिर हम इसमें थोड़ा सा और स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। पॉजिटिव तो है, तो दो ऑप्शन थे यहाँ पे, पॉजिटिव हो या जीरो हो, क्योंकि जीरो वैल्यू को ना पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, मतलब हमने इस केस को फिर से तोड़ दिया और डीपली इसके अंदर गए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, रूट्स तो हमें मिलेंगे रियल, लेकिन वो कैसे होंगे। अब समझिए, ध्यान से देखिए, अगर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मैंने लिखा, अब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो फिर दो केस होंगे, या तो ये वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, या ये रूट कैसी होगी, इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा ये वैल्यू। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और अगर ये इम्परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायर रूट बचा रहेगा, क्योंकि आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल नहीं पाओगे, वो इर्रेशनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, आपको क्या स्थिति मिलेगी, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। लेट से वहां पे कोई वैल्यू आई, लेट से स्मॉल डी, इसकी जो स्क्वायर रूट लेने पे वैल्यू आई वो स्मॉल डी आई, तो अपॉन 2a। तो चेक करिए आपकी रूट्स कैसी हो गई, एक बार आप माइनस करोगे और एक बार आप प्लस करोगे, तो जाहिर सी बात है कि एक बार आप जब प्लस करोगे माइनस करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा दोनों में, मतलब आपकी रूट्स कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई, डिस्टिंक्ट हो गई। तो अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो चाहे वो हमारा, फिर हम क्या देखेंगे कि वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारी रूट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हो गई, रियल तो वो पहले ही से थी, अब और क्या होने लग गई, और माइक्रो लेवल पे गए तो पता लगा वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग आएंगी। और अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या होगा, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, रूट डी मान लेते हैं। तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, रादर एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अब रूट डी की वैल्यू तो आप अप्रोक्सीमेट निकाल ही लेंगे, स्क्वायर रूट निकालना हमको आता है पॉजिटिव नंबर का। तो ये क्या होगा, कोई भी वैल्यू आएगी, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। अब आपने रियल नंबर्स में क्या पढ़ा था, बी एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में कोई रियल नंबर ऐड करिए या रियल नंबर में कोई रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो रियल नंबर ही आएगा, और उसको आप डिवाइड भी एक रियल नंबर से कर रहे हैं तो क्या होगा, रियल ही आएगा। तो इसका मतलब यहां भी आपकी रूट्स क्या है, रियल तो है ही, और क्या है, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि एक बार माइनस बी में आप रूट डी की वैल्यू ऐड कर रहे हैं और एक बार माइनस बी में रूट डी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो यहां भी आपकी रूट्स कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। तो ओवरऑल हमें ये पता लगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो हमारी रूट्स कैसी होंगी, रियल तो पहले ही थी, यहां देखिए, और क्या हो गई, एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगी दोनों, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए सेकंड केस क्या था, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। तो अभी हम किसकी डिस्कशन कर रहे थे, केस 1 का। लेट्स से इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन था। अच्छा, सेकंड वाला केस में क्या होगा कि अगर मैंने पाया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 ही आ गई, तो अगर 0 आ गई तो फिर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार आप माइनस लेंगे, लेकिन 0 को किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आपकी दोनों रूट्स कैसी आ गई, देखिए सेम आ गई। सेम को हम क्या बोलेंगे, इक्वल रूट्स आ गई आपकी, ये भी माइनस बी बाई 2 है, ये भी माइनस बी बाई 2 है, मतलब इक्वल रूट्स आ गए। तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो आपकी रूट्स रियल तो थी, और क्या हो गई,
रियल एंड इक्वल हो गए। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारी जो इक्वेशन दी है उससे हम ए बी सी की वैल्यू निकालें, उससे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, उसका देखें नेचर क्या है, मतलब वो 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, या 0 आ रही है। अगर वो 0 से बड़ी आ रही है तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। अगर वो 0 आ रही है तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। और अगर आपके रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस आपको समझनी है। अब इसको हम लोग कैसे करें, जैसे हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर समराइज करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इससे हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्या निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। बाय द वे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ट्राइंगल से, और इसको हम बोलते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अच्छा, तो यानी हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट केस क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 आए। सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए। थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आए। तो अगर ये केस है तो हम बोलेंगे हमारी रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। ये वाला केस हुआ तो हम बोलेंगे हमारी रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, जो आप बोलना चाहें, डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 तो हम बोलेंगे नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल बोलिए, कॉम्प्लेक्स बोलिए, इमेजिनरी बोलिए, ये रूट्स हैं। ठीक है, बस इतना सा हमको करना है। चाहे तो हम इसके और डिटेल में जा सकते हैं। वो क्या है कि जब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर वाला केस होगा तो चेक करिए, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट नहीं रहेगी, तो फिर आपका b और d दोनों रियल नंबर्स आएंगे। रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या मिलेगा, रियल नंबर। और नीचे भी क्या होगा, रियल नंबर। रियल अपॉन रियल तो रियल आएगा। इसको आप क्या कह सकते हैं, अगर ये पूरा पूरा कट गया तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यू भी आ सकती है, या फिर वो रैशनल वैल्यू आएगी, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, b और d और a क्या है, रैशनल नंबर कहिए, इंटीजर कहिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है पूरी कंप्लीट वैल्यू आ जाए या फ्रैक्शन आए। दोनों ही केस में हम क्या कह सकते हैं, हमारी रूट्स क्या हो गई, रैशनल हो गई। और अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर आया तो देखिए क्या सिचुएशन बनेगी, ये तो रियल है और रूट डी क्या है, इरैशनल है। तो आपने पढ़ा था कि किसी रियल नंबर को, रादर रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इरैशनल ही आता है। तो जब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपकी रूट्स कैसी आएंगी, इरैशनल आएंगी, इरैशनल आएंगी। अच्छा, इरैशनल में एक चीज आपको, एक बहुत अच्छी चीज आपको समझ में आएगी कि जब भी हमारा इरैशनल रूट्स होंगे तो अगर एक रूट मुझे पता है तो दूसरी रूट मुझे अपने आप पता लग जाएगी। कैसे, चेक करिए, जब भी इरैशनल रूट्स होंगी मतलब जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए माइनस बी इधर भी है, माइनस बी इधर भी है, रूट डी इधर भी है, रूट डी इधर भी है, 2a इधर भी है, 2a इधर भी है। तो दोनों में डिफरेंस बस किसका है, सिर्फ देखिए साइन का डिफरेंस है, यहां प्लस है और यहां माइनस है। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो अगर मुझे एक रूट आप बता दोगे इरैशनल रूट मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो दूसरी रूट मैं अपने आप ही लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, जो भी मुझे साइन दिया उसका साइन चेंज कर दूंगा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं 2 प्लस रूट 3 लिखा है, अब ये मेरी एक रूट है, तो देखिए ये इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो दूसरी रूट क्या हो जाएगी, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं मेरी एक रूट है माइनस हाफ प्लस रूट 2, तो फिर मेरी दूसरी रूट क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, माइनस हाफ माइनस रूट।
अगर मुझे माइनस दिया होता तो मैं प्लस के साथ दूसरी लिख देता, अगर मुझे प्लस दिया तो मैं माइनस के साथ लिख दूंगा। ये चीज आपको एक इंपॉर्टेंट समझनी है। ये भी हम एक पॉइंट भी लिखवा देंगे कि in case value of discriminant is positive but is imperfect square, then roots will be irrational and their form will be a plus root b and a minus root b। अगर एक वैल्यू a है और स्क्वायर रूट के अंदर b है तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस किसका होगा? साइन का होगा। अगर एक प्लस है तो दूसरी माइनस ले लीजिए, अगर एक माइनस दी है तो दूसरी प्लस ले लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। और बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स का समरी क्या है? ये है। अब इसमें आप चाहें तो इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। यही मैंने बताया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है, d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, एक टर्म और जुड़ जाएगी कि हमारी रूट्स कैसी होंगी? रैशनल होंगी। और अगर हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर है d की वैल्यू, तो हमारी रूट्स कैसी होंगी? इरैशनल। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास इक्वेशन है 2x² - x - 1 = 0। अब मुझे इसे सॉल्व नहीं करना है, मुझे रूट्स नहीं निकालने, मुझे सिर्फ इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि इसके जो आंसर आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, उनका नेचर क्या है। वो रियल रूट्स होंगी कि इमेजिनरी होंगी, कि वो डिस्टिंक्ट होंगी, कि वो इक्वल होंगी, कि वो रैशनल होंगी, कि वो इरैशनल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद क्या लिखेंगे? किससे कंपेयर करेंगे? अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखिए a क्या है? 2, b क्या है? -1, c क्या है? -1। तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या निकालिए? b² - 4ac की वैल्यू। तो b² कितना हो गया? -1 का स्क्वायर, -4 × 2 × c क्या है? -1। तो -1 का स्क्वायर इज 1, 4 2 8 एंड माइनस प्लस। तो देखिए क्या वैल्यू आई? 9। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 9 एक पॉजिटिव नंबर है, तो आपकी रूट्स स्ट्रेट अवे क्या हो गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। 0 नहीं आया ना वैल्यू, 0 होता तो रियल एंड इक्वल होती। ग्रेटर देन 0 आया मतलब रियल भी है और स्क्वायर रूट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो इस केस में 9 क्या है? 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो क्या होगा फाइनल आंसर? इसके रूट्स क्या और होंगी? रैशनल भी होंगी। तो आपका फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा? रियल डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आंसर देंगे इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से x² + x + 1 = 0। ठीक है, फिर से वही करिए, कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। चेक करिए, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज b² - 4ac। यहां भी हम डेल्टा लिख दें। तो b² मतलब 1² -4 × 1 × 1। देखिए 1 - 4 क्या आया? -3। मतलब -3 तो लेस देन 0 है, तो हमें कुछ नहीं कहना, हमारी रूट स्ट्रेट अवे क्या हो गई? रूट्स आर नॉन रियल, क्योंकि इस -3 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, या कॉम्प्लेक्स, या क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी। ठीक है, एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं।
लेट्स से वी हैव x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर से वही वर्क करना है हमें। सबसे पहले कंपेयर करना चाहिए। प्लीज राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब ये लिखिएगा। ठीक है, तो a कितना है 1, b कितना है -4, c कितना है +4। डेल्टा निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 4। तो देखिए 16 -4 4 ज़ा 16, वैल्यू क्या आई 0। 0 एक रियल नंबर तो है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो मिल ही जाएगा हमें, पर हमारी दोनों रूट्स क्या हो जाएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि आपका रूट वाला पार्ट तो खत्म हो गया। तो जब 0 को किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा 0 आ गया, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपने नेचर ऑफ रूट्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना है कि जब भी क्वेश्चन में whenever the question says real roots, अगर क्वेश्चन में लिखा है रियल रूट्स, तो रियल रूट्स में उसने ये तो नहीं कहा कि हमारी रूट्स डिस्टिंक्ट हैं कि इक्वल हैं। तो इसका मतलब हमें दोनों केसेस समझ लेने पड़ेंगे। उसने तो सिर्फ रियल रूट्स बोला है, तो रियल रूट्स क्या हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं और इक्वल भी हो सकती हैं। तो व्हेनेवर द क्वेश्चन सेज रियल रूट्स, यूज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स में दोनों केसेस आ गए। उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए कि इक्वल रूट्स चाहिए। और व्हेनेवर द क्वेश्चन सेज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अब उसने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारी रूट्स क्या हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, तब आप क्या यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 आप नहीं चाहते हैं, आप इक्वल रूट्स नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इक्वल टू भी लगाएंगे मतलब आप इक्वल रूट्स भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं, जबकि आपको नहीं करनी है। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे आपके आंसर पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, कि अगर वो कहे कि हमारी रियल रूट्स हैं, बस इतना कह के रुक जाए, तो फिर आपको दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे कि हमारी रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो फिर आपको पक्का पता है कि वो इक्वल नहीं होंगी। इक्वल नहीं होंगी मतलब इक्वल टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं हो सकता, तो आप सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स 0। अच्छा स्टूडेंट्स, माइंड यू इसमें आपको सोल्यूशन निकाल के नहीं बताना है कि देख के कि रूट्स कैसी हैं, आपको सिर्फ इस प्रोसेस से बताना है, रूट्स नहीं निकालनी है एक्चुअली में। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a is 4, b is -5, c is 3, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकालिए, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो 25, -4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। देखिए क्या वैल्यू आ रही है, -23। देयरफॉर ये तो लेस देन 0 है, देयरफॉर आप आंसर क्या देंगे, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉन रियल, इसके रूट्स नॉन रियल है। या कह दीजिए देयर आर, या इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हैज
नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। अगर रियल रूट्स नहीं है तो अपने आप ही मतलब हो गया कि इसके क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, से एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेज शो दैट द इक्वेशन x square plus ax minus 4 equals to 0 has real and distinct roots, has real and distinct roots for all real values of a। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें a की कोई भी रियल वैल्यू आप रख दीजिए, इसके सॉल्यूशन हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। अब इस पॉइंट पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें। ये कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कैसे आने चाहिए। इसकी कंडीशन क्या थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इक्वल टू 0 नहीं आएगी, हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। पॉजिटिव का मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। तो हम क्या लिखें, टू शो, क्या शो करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी। रियल वैल्यूज में तो सभी आ गया ना, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी वैल्यू ए की रखिए, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। अच्छा, फॉर कन्वीनियंस क्योंकि यहाँ ए लिखा है, हम लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको कैपिटल से लिख देते हैं 4ac। ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर, जिससे कि ए और दोनों में ए आ रहा है तो इसको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करें, पहले तो इसको कंपेयर करके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें। तो ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a क्या है देखिए 1 है, b देखिए a है, c देखिए -4 है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, बी स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -4। अब चेक करिए, a स्क्वायर प्लस 16 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 6 प्लस 16 लिखा है और a स्क्वायर लिखा है। अब चेक करिए, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। इसका क्या मतलब, a की आप कोई भी वैल्यू ले लो, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा ही पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि a तो रियल नंबर है। रियल नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। या अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो कम से कम वो 0 दे देगा, नहीं तो हमेशा 0 से बड़ी ही वैल्यू देगा। 0 से बड़ी वैल्यू देगा मतलब पॉजिटिव होगा। अब अगर उसमें आप 16 और ऐड कर दोगे तो वो तो और पॉजिटिव हो गया, मतलब a स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए हमने इक्वलिटी हटा दी, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लीजिए तो भी ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लीजिए तो भी नेगेटिव आएगा, 0 लीजिए तो ये 0 आएगा, लेकिन 0 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 केसेस हैं, a या तो पॉजिटिव वैल्यू है, a या तो नेगेटिव वैल्यू है, a या तो 0 वैल्यू है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर a 0 है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब अगर आपको पता है कि इनइक्वालिटी में अगर सेम नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहला वाला केस में देखिए a स्क्वायर में प्लस 16 किया, 0 प्लस 16 किया, तो a स्क्वायर प्लस 16 की कम से कम वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 16, मतलब ये जो भी वैल्यू होगी, एक कुछ भी रख लीजिए, वो 16 से कम नहीं आएगी। इसी तरह दूसरा केस भी होगा, a स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। ये फर्स्ट केस में हमने करा,
ये हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस के लिए कर रहे हैं, दोनों तरफ 16 ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं, वही लॉजिक, ए स्क्वायर प्लस 16 इज अगेन ग्रेटर देन 16, कम से कम 16 तो देगा ही। और जो तीसरा केस है, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो अगर आप इसमें प्लस 16 दोनों तरफ कर दें तो कोई फर्क नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस 16 की फिर से वैल्यू क्या आई, 16, यानी कोई भी केस ले लीजिए ए का, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16 हमेशा 0 से बड़ी आएगी। और अगर ये 0 से बड़ी आएगी तो यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 नहीं है, तो ये रूट्स क्या होंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये 0 भी नहीं हो रहा, ए की कोई भी वैल्यू रख लीजिए 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर को आप सोचे नेगेटिव भी रखने तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव, तो 0 तो आ ही नहीं सकता ये। और यही हमको प्रूव करना है कि ए की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, सिर्फ रियल नहीं होंगे, क्योंकि रियल में तो एक और केस था कि वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। यहां हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, वो इक्वल भी नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। लेट्स से एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for which the quadratic equation, देखिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 3 equals to 0 has two real equal roots। अब देखिए k की क्या वैल्यू रखें जिससे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आए वो क्या हो, रियल एंड इक्वल हो। तो बस ये तो फिर बहुत आसान है, उसने बता ही दिया कि हमारे रूट्स कैसे चाहता है वो। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या कंडीशन थी, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या कंडीशन थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो पहले तो हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग the given equation with ax square plus bx plus c equals 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की। a की वैल्यू देखिए 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3 है। बस अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें जो हमें कंडीशन दी है। तो b स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24, तो इक्वल्स टू 24। तो k की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस रूट ऑफ 24। तो k क्या है, प्लस माइनस, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 4 6 जा, यानी 4 का 2 बाहर आ गया, 2 रूट 6। मतलब k की क्या वैल्यू रखी जाए, k की वैल्यू रखी जाए या तो प्लस 2 रूट 6 या माइनस 2 रूट 6। अगर ऐसा रखते हैं तो हमारे रूट्स क्या आने लगेंगे, दोनों रियल एंड इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, now let's take another question. Fourth, find the value of k for which the roots of the equation, roots of the quadratic equation kx x minus 2 plus 6 equals to 0 are equal। k की क्या वैल्यू रखें जिससे हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ जाएं। अब जब उसने इक्वल बोला है तो ऑब्वियसली वो रियल तो है ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में भी रूट्स डिफरेंट आती हैं, रियल में भी डिस्टिंक्ट या इक्वल होती हैं। अब उसने इक्वल बोल दिया तो रूट्स आर ऑब्वियसली रियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज करें कायदे से। तो kx इंटू एक्स इज kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो on comparing the given equation with ax square plus bx plus c equals to 0, a की वैल्यू देखिए k है,
b की वैल्यू -2k है, x के साथ जो लिखा है वो b है, और c क्या है 6 है। अब हमारी इक्वल रूट्स हैं, तो कंडीशन लिख दीजिए फॉर इक्वल रादर फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या कंडीशन होती है? b² - 4ac की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ठीक है, b आपका क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k इंटू c कितना है 6 इक्वल्स टू 0। ये कितना हुआ 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए k कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए 4 तो हम लेफ्ट राइट साइड ले गए, तो क्या बचा k माइनस 6 इंटू k 0। अब देखिए तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, k इंटू k माइनस 6 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो बाय 0 प्रोडक्ट रूल या तो k की वैल्यू 0 होगी या k की वैल्यू क्या होगी, k माइनस 6 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो k क्या आ गया 6। अब जरा बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन, अगर आपने कहा कि हमारा आंसर क्या है, k की वैल्यू 0 दीजिए या 6 दीजिए, तो इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से देखिए, उसने वर्ड क्या यूज किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जो सेकेंड डिग्री वाला टर्म है उसमें जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a क्या नहीं होना चाहिए था 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर x² वाली टर्म ही नहीं रहेगी, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब आप अपनी इक्वेशन में देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है k है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि k क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बचानी है तो x² वाली टर्म रहनी चाहिए, वो कब रहेगी जब उसका कोफिशिएंट 0 ना हो। तो इसका मतलब k = 0 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा सिर्फ आंसर क्या होगा 6 होगा, क्योंकि k कैनॉट बी इक्वल टू 0। ये आप कहोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि k को 0 नहीं होना है, क्योंकि k 0 हो गया तो x² वाली टर्म चली जाएगी, और वो खत्म हो गई तो फिर एक क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स से फाइंड द नॉन जीरो। अब नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन मतलब नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² + 1 - twice k - 1 x plus x² equals to 0 has equal roots. Hence find the roots of the equation. तो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ऑब्वियसली रियल एंड इक्वल है। तो k की नॉन जीरो वैल्यू बताइए, मतलब अगर k की वैल्यू 0 आ रही है तो उसको मत लीजिए, उसके अलावा जो वैल्यू है वो बताइए, और k की वैल्यू पता लगाने के बाद इसके रूट्स बताइए, वो इक्वल रूट्स क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन को एडजस्ट कर लें। देखिए x² वाली टर्म यहां भी है, x² वाली टर्म यहां भी, तो प्लस x² क्लब करिए माइनस ट्वाइस k - 1 टाइम्स x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x² का कोफिशिएंट हो गया k + 1 माइनस ट्वाइस k - 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि देखिए उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, तो इसका मतलब x² वाली टर्म बची रहनी चाहिए, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि k + 1 की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए -1 नहीं आनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा भी एक वैल्यू और है जो नहीं होनी चाहिए, वो क्या है -1, क्योंकि -1 k की वैल्यू आई तो x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन लिख दीजिए, फॉर इक्वल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, b² - 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए।
तो कंपेयर कीजिए, ए क्या है k प्लस वन, बी क्या है माइनस ट्वाइस k माइनस वन, और सी क्या है 1। ठीक है, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो माइनस ट्वाइस k माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस वन इंटू 1 शुड बी 0। ठीक है, तो स्क्वायर करिए, 4 टाइम्स k माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 k प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 तो कॉमन है, तो हम इसको हटा के राइट साइड ले जाएं और एक्सपैंड कर दें, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस वन माइनस 4 तो हट चुका है माइनस k माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 गया, k स्क्वायर माइनस 3k हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए k कॉमन है, k माइनस 3 0। अब चेक करिए, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो k 0 आएगा या k क्या आएगा 3 आएगा, या इसको आप दिखा दीजिए k माइनस 3 0, देखो k इक्वल्स टू 3। तो देखिए k की दो वैल्यूज हैं, अब दोनों ही वैल्यूज माइनस 1 तो नहीं है, इसका मतलब दोनों एक्सेप्टेबल हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमें k की कैसी वैल्यू चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, जो जीरो नहीं हो, देयरफॉर ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि उसने बोला है नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या है, k की वैल्यू क्या है, देयरफॉर k इक्वल्स टू 3 ही होगा और कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक, अब कह रहा है k की इस वैल्यू को रख के सॉल्यूशन बताइए, तो ठीक है, हम अपनी इक्वेशन में k की वैल्यू 3 रखते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस ट्वाइस 3 माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर ये कितना हुआ 2, 2 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप चाहें तो देखिए इसको कई तरीके से कर सकते हैं, शीधराचार्य से, मिडिल टर्म स्प्लिट से, या देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0। इसे आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। देखिए दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो 2x माइनस 1 0 है या दूसरा 2x माइनस 1 0 है। यहां से x क्या मिला हाफ, यहां से भी x क्या मिला हाफ, और सेम वैल्यू आ रही है, और सेम वैल्यू आनी भी चाहिए क्योंकि आपके रूट्स क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, तो या तो आप ऐसे करो। अच्छा, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर द रूट्स आर इक्वल देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज हमेशा होगा, अगर आपकी रूट्स इक्वल होंगी तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। और सोचिए होनी भी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होगी मतलब समथिंग का स्क्वायर होगा। इस स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, दिस इनटू दिस, मतलब यही टर्म इधर है, यही फैक्ट, मतलब ये फैक्टर इधर है, यही फैक्टर इधर है, इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो इस फैक्टर से जो वैल्यू आएगी वही इस फैक्टर से वैल्यू आएगी, तो ही तो सॉल्यूशन आपके सेम हो सकते हैं, रूट सेम हो सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें, नहीं तो आप क्या कर लीजिए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लीजिए या शीधराचार्य से कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो व्हाट इज योर रूट, रूट्स आर हाफ एंड हाफ, इक्वल रूट्स हैं हमारे। आप चाहें तो इसको शीधराचार्य या मिडिल टर्म स्प्लिट से भी करें, आंसर यही आए। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो इसको प्लीज रिवाइज कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो इसको रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। ठीक है।